जब चावल खा यूपी के इटावा जनपद के भड़थना ब्लॉक के एक गांव में 75 साल के बुजुर्ग राम प्रसाद और लालता प्रसाद जब आपस में मिले तो पुराने जमाने की खेती पर कमाल की बातचीत की। इन बुजुर्गों ने अनाज की ताकत और गांव की सेहतमंद जिंदगी पर बड़े मजेदार किस्से बताए। दोनों बुजुर्ग पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो उठे और आज की रासायनिक खेती पर गंभीर चिंता जताई। आप भी सुनिए ये पूरी बातचीत। अपने समय में जब इस आनैया नदी के किनारे पे इतनी बाढ़ें नहीं आती थी, तो अपने यहाँ मटर, चना, सरसों कितनी बढ़िया खेती होती थी। बहुत गजब की बढ़िया खेती होती थी है। अरे हमारे गाँव भैया 5-5 बीघा मटरा बब जाती, मटरा बबती थी। होली पे लेबर के लिए चना नाश्ता में चलते थे हैं। उसके धीरे धीरे कितना मूसल से जो छरी जाती थी, डुकरियां छती थी, घर के अंदर उखली मूसल सब थे, कुठला बाल लेते। पूड़ियाँ हेतु नातेदारों के लिए आती थी, गेहूं का कोई संपर्क ही नहीं था। ना कोई हाली बीमारी आती तब, फिर ना इतनी कोई हारी बीमारियां थीं। अब बताइए दद्दू, अब समय कैसे हमारा और आपका बुजुर्गों का कैसे कटेगा? सब कटता है, कटत जे कछु परेशानी तब में रहती है आदमी की 100 साल की, 105 साल की। अब आदमी 70 साल का नहीं चल पाता 80 को। तो कैसे समय आया? वह टाइम पे कोई बीमारी नहीं थी है, कोई डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे। वो नब्ज देख के दवाई देते थे कि ये बीमारी हो गई, आज तुम मठा पियाए ताकि हमारे तुम्हें छींकें आए रही हैं। सही बात है। और आज डॉक्टरों के पास में जाओ तो कहते हैं एक्सरा करवाओ, फलानो करवाओ, 100 प्रकार की दवाइयाँ दे देते हैं, लूटते हैं। अब डॉक्टर की कमी नहीं, अब इतनी खाद को भरमार हो रहा है, न दूध में स्वाद है, न घी में स्वाद है। का कही अन्न बदलिए सब। पहले तो आर के देसी गेहूँ होते, इतने बढ़ते, मुड़िया गेहूँ आतो, चना आतो, समझे। तो उस टाइम पे अपने यहाँ बहुत पेड़ और जंगल था। अरे भैया जमीन आवारा थी, पशुओं की सेवा करते, गाय भैंस बकरी है, शुद्ध चीज मिलती थी। 70 गाय हमारे बाबा ने बोंदी, 70 गाय। पहले घोड़ी भी रहती थी, घोड़ी की सवारी रहती। उस वक्त कोई ऐसी सवारी नहीं थी जिससे अपने यहाँ से लेके भड़थना तक पेट जाओ या बैलगाड़ी से जाओ। बस बैलगाड़ी से जाओ, और बैलगाड़ी से अगर नहीं जाते हो तो कंधा पे खटिया रख के लेके जाओ। अरे भैया तब तो मेला चाहते विजयपुर के, सवाई माधोपुर करौली के मेला के जाते। अरे ये बात की बात है। ले आते बेचारा बद्दा, समझे। अब कहाँ धारी है। अब बताओ दद्दू, अब बुजुर्गों का समय कैसे कटेगा? जैसे ही कटता है कटता। आज के युग में किसी को हार्ट अटैक, किसी को क्या बीमारी, किसी को क्या बीमारी, लेकिन बैठे भय जरूर है। लेकिन आज तक हम यही नहीं जानते अटैक क्या चीज़ होती है, कौन सी बीमारी क्या चीज़ होती है। लेकिन शरीर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारे पुराना जो दाना चारा था वो हमारे लिए पुराना दाना चारा नहीं रहा। अब बताओ हमारी आपकी कैसे कटेगी? अब सबकी कटे आई कटे भैया, कछु फर्क नहीं। अरे सबकी कटते याद कटत जाते, जैसे बदलाव हो जाते से हमें तो बदलाव पर ये क्या करियो। बनते थे मेंबर, तो बिकते कहीं चलो तुम खाद के लिए मेंबर बन जाते नहीं, हट खेती में दूसरा करा उसको। किस्म सब कहीं भी मेंबर नहीं बने थे तब। कितो 5 किलो बीघा पत तो अब 1 बीघा में 1 बोरी डाल दे। 1 बीघा में अब 2-2 बोरियां डालते हैं।
दो और- दो और बोरियां जब डालते खादे को जान दो, हैं, घूरो क्या जान दो। करते अब हैं। मतलब जो आते मवेशी रात थी, खेती आती है जरा जंगल अड्डे नहीं खेती थे। आती, पहले घूरे की खाद पड़ती थी, मवेशी ज़्यादा रहती थी। घास कूड़ा जितना है सब गल गल के, और पहले ढैचा बोया जाता था। अब खाद बाबा की ही जरूरत जाए, अब ही नहीं घूरो पड़ती। है कहूँ, मवेशी एक राख पाता आदमी। एक भी अब मवेशी नहीं रख पाता है। घूरो अब है इंसान सिर्फ अपना अस्तित्व पूरा कर रहा है कि हम दूध खा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। भैंसिया तो 20 लीटर की बंधी हुई है, लेकिन उसकी बाल्टी को धुल के चाय बनाता है इंसान। सही बात है। जो उसमें जो भी कुछ रह जाता है उसी की चाय बनाता है, और उसके बाद में सब डेयरी में दे देता है। लेकिन इंसान मेहनत से कुछ नहीं कर रहा है। निकाई होती थी, गुड़ाई होती थी, पहले गेहूं की निराई होती थी। अब तो दवाई अब बर्बाद। गेहूं की निराई खत्म हो गई। जो भी चारा है हर चीज की दवाइयाँ चल रही हैं। इसीलिए ये बीमारियां अधिकांश बढ़ती चली जा रही हैं। क्या करे। हम आज भी ये नहीं जानते हैं क्या वो बोलो जाता है, हार्ट अटैक का बीमारी का नहीं। लेकिन मेरे अंदर अब युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, जो लेकिन हमने उदाई आपने पैदा जो भाई भोजन और का- कर लिए, अब वो भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब यही है। न- नए नए लड़के हो गए, अपनी अपनी तान तान के चलते हैं। इस बातचीत के दौरान दोनों बुजुर्गों ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई। उनका कहना था कि आज हर घर में कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है और लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च हो रहा है। पहले घी इसलिए महकता था कि शुद्ध चीज में खुशबू आती थी, सब्जियों के अंदर भी खुशबू आती थी। किसी ने ये कहा है, किसी ने ये नहीं कहा, मैं स्वयं कह रहा हूं, ये गोभी है, गोभी। इस सब्जी के अंदर जो गोभी है, टमाटर है, तो उस वक्त मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ किसी ने अगर गोभी को बनाया है तो गोभी की खुशबू पूरे मोहल्ले में छा जाती थी। टमाटर था, बढ़िया टमाटर था, उसमें बहुत बढ़िया तब खटाइन भैया थी, देसी चीजें आती सब। और बीच से टमाटर फट जाता था, शुद्ध चीज थी। अब बाद में यहाँ कोई बात कहते तो कि 36 दिना में लौकिया गुनार गाड़ के और लौकिया बाजार में 36 दिना बाद बेचन को बेचने गया, अब 36 दिन में वो बेचने चला गया है। समझो। और घर के जमाने में 36 दिना में और तो बड़ो 36 दिना में नार तैयार भी नहीं हो पाता है। कम से कम 10, 15, 20 दिन तो उसको उगने में लगते हैं, निकलने में लगते हैं। दूसरी बात, दूध कंडन तचत्तु, दुधाणी में तचत्तु, मलैयन में जमा हो जात तो मलैयन में मठा फित तो अब कौन धारे कछु। अब कंडा ही नहीं है। अब तो ने गैस पे धर दो दूध, और गैस पे धर दई पतीली में जमाए दो, डब्बर में जमाए दो, बस बस। और घी, धीरे धीरे जमता था, दूध लाल हो जात तो। और घी बड़े भाई कंडों पे जब घी मट्टी के बर्तन में भरो जात तो। हाँ, पसन्ना धार के हम बेचन गए बर्तन, ईमानदारी बता दो, पसन्ना लेके घी। अब बताओ, थोड़ी सा समय रह गया, तुम्हारी कैसे किस्म जीवन लालता में थे। इतनी इतनी नहीं, हमने धर के रोटी पे ऐसी ऐसे ही और चुप करके थप खाई ले। थप तोड़ के और नमक डाल के हमने खाई करी। अब धारी ये खेवी के लाए। अब न नैनी रही और न मक्खन रहो, न दूध रही, तो कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं, क्या करे। क्या करें, अब समय को बिताना है।
अब पूरी तो बाबा ही जाए है क्या खेती बचरम सीमा पहुंची कि खाद नहीं डाले तो दोनों नहीं हुए। हाँ, तो दोनों नहीं हुए। अब ज़मीन बाजावे पे पहुंच गई है, उसमें इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है ज़मीन की, उसमें अगर कुछ डालोगे नहीं आज के युग के हिसाब से तो उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अब जा समझ ले मेरी देखत की बात है। और पहले कोई लगाता ही नहीं। 6 महीना खेती नंगी डरी रहती, 6 महीना फसल करी जाती। मेरी देखत की बात है। धवन जोन खेत में हो तो तुम गेहूँ नहीं बबत्तू बमे माँ पूसन और असाड़ बछरा धान जब आप जब चावल खाते कितना उसके अंदर टेस्ट था। अरे भैया निरे तो राण माड़ी पे राजी, माड़ी पियते। क्यों? ये क्रेशर नहीं चलते थे। अरे जो आज धान के कुटाई के हैं उसके ऊपर जो छिलका होता है उसी में विटामिन होता है धान की खेती में, धान के चावल में। और चावल लाल रहा तो वही विटामिन था। आप चक्की पे कुटवाओ, क्रेशर से कुटवाओ, सबका छिलका उतार के फेंक दिया जाता है, सबको रूह खड़ रह गया है समय। बताओ अब इसके लिए क्या करोगे? क्या कहिए भैया। हमारी अम्मा जो है 10-10 वर्ष पिछानो कर लेती, अषाढ़ को नहीं रखती, जेठ के महीना में, और बैसाख में कोई गल्ला नहीं रात तो उठवे के। शादी ब्याह होते पहले तो घर में चाकी थी, हैं? 10-10, 15-15 किलो सबको मोहल्ला में, बड़े भाई सबको 10-10, 15-15 किलो गेहूँ फेहूँ दे जाते कि अपनी चकियन ते पी सकें और फिर रसोई हुई है। अब बात जाओ तो है कि तब फिर रसोई में आज की रसोई में बहुत अंतर है। तब 1000-500 से आदमी खाना हो, तो अब 10-10 हज़ार आदमी खाना बनते। अब कौन के पीछे है बताओ। तो अब चलें दद्दू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।